ओम शांति। सुनते हैं सिद्धि स्वरूप बनने की सहज विधि क्या है। सभी मास्टर त्रिकालदर्शी बने हो, यानी हम कोई भी कर्म कर रहे हैं तो क्या सोच समझ कर करते कि इसके करने का फल क्या होगा, इसके पीछे की कहानी क्या है। मान लेते हैं किसी ने हमें बुरा भला कहा और हमने तुरंत ही उसको बुरा भला का जवाब दे दिया, तो क्या ये मास्टर त्रिकालदर्शी है? नहीं। पहले तो किसी ने बुरा भला कहा तो हमको बुरा भला कहने से पहले सोचना है कि ये कर्म क्यों हुआ, क्योंकि मेरा उससे कुछ अकाउंट होगा। अब आगे अगर हम और इसको बुरा भला कहते तो अकाउंट बढ़ जाएगा। इसलिए उसी वक्त मास्टर त्रिकालदर्शी होकर क्षमा स्वरूप बनकर क्षमा कर देना है और उसको दुआएं देनी है। तो ये कर्म हुआ मास्टर त्रिकालदर्शी का। जैसे बाबा त्रिकालदर्शी है ना, तो उसको कितनी भी गालियां देते हैं, मनुष्य कितनी शिकायतें करते हैं, बाबा की कितनी ग्लानि कर दी है, उनको बिल्कुल दुनिया से गायब कर दिया, कितने लोगों को भगवान बना दिया, भगवान सिर्फ वो एक है। तो फिर भी भगवान ने कभी किसी को कुछ किया? फिर भी उनको मीठे बच्चे करके ही जगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो त्रिकालदर्शी जानते हैं कि ये बच्चे ड्रामा के अनुसार कर रहे हैं, विकार में है, इसमें इनकी कोई गलती नहीं, इसलिए क्षमा करते जाते हैं। त्रिकालदर्शी बनने से कोई भी कार्य असफल नहीं होता। कोई भी कार्य करने से पहले अपने मास्टर त्रिकालदर्शी की स्थिति में स्थित होकर कार्य के आदि मध्य अंत को जानकर कर्तव्य करने से सदैव सफलता मिलेगी, अर्थात सफलता मूर्त बन जाएंगे, वे संपूर्ण मुक्त बन जाएंगे। अभी जो गायन है कि योगियों को रिद्धि सिद्धि प्राप्त होती है, तो कौन सी सिद्धि है? हम सब योगी हैं। योगी बने हैं कि बनना है? तो योगी जब बनेंगे तो रिद्धि सिद्धि अपने आप प्राप्त है। संकल्प की सिद्धि, कर्तव्य की विधि, विधि से सिद्धि है। ये दोनों ही होने से जन्म सिद्ध अधिकार सहज पा लेते हैं। संकल्प की सिद्धि कैसे आएगी मालूम है? संकल्प की सिद्धि यानी जो सोचा, मन में सोचा कि ये काम हो जाए, ये आत्मा बदल जाए, ये ऐसे हो जाए, वो वैसे हो जाए, ये ऐसे कर ले, वो वैसे हो जाए। छोटी छोटी बातें कि भिंडी नहीं है, भिंडी आ जाए, आत्मा वहां से दूसरी आत्मा भिंडी लेके आ जाएगी। ऐसे संकल्प की सिद्धि कैसे होगी? संकल्प की सिद्धि न होने का कारण क्या है? हम सोचते हैं मेरी लाइफ में ये हो जाए, ये हो जाए, नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अभी व्यर्थ संकल्प बहुत सब चलते हैं। पर चिंतन, पर दर्शन, पर मत बहुत है, श्रीमत पर नहीं चल रहे, और व्यर्थ बहुत सोचते हैं, व्यर्थ बहुत बोलते हैं। मौन होना चाहिए। व्यर्थ संकल्प में सोने से समर्थ नहीं बन सकते। जो संकल्प रचते हो उसकी सिद्धि नहीं होती है। व्यर्थ संकल्पों की सिद्धि तो हो ही नहीं सकती है ना। तो संकल्पों की सिद्धि प्राप्त करने का मुख्य पुरुषार्थ यह है, व्यर्थ संकल्प न रच, समर्थ संकल्पों की रचना कर। समझा? जब हम वरदानी मुक्त बन जाएं कि मुख से सिर्फ शुभ भावना, शुभकामना निकले, व्यर्थ संकल्प मन में ना चले, सिर्फ दुआएं चले। किसी के कर्तव्य को देखा, अरे ये तो ऐसा क्यों कर रहा है, अरे ये तो ऐसा है, ये क्या हो गया? व्यर्थ। फुल स्टॉप अपने मन को लगाना, मेरे मन, ये तुम्हारा कर्तव्य नहीं है, दुआएं दो, ये आत्मा महान है, सतोगुणी है, फिर से सतोगुणी बन रही है, इसके सभी संस्कार बदल रहे हैं। ये है समर्थ संकल्प। जब हम ऐसा करेंगे तो इन संकल्पों की सिद्धि होगी, यानी वो आत्मा बदल जाएगी। लेकिन हम व्यर्थ क्या सोचते हैं, ये तो बहुत दुख देने वाली आत्मा है, ये तो ऐसी आत्मा है, ये तो ऐसी आत्मा है। तो फिर हम उसके बारे में अगर अच्छा भी सोचना चाहें, अच्छा भी करना चाहें, तो वो सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। रचना ज्यादा रचते हैं, इसीलिए पूरी पालना कर उन्हों को काम में लगाने यह कर नहीं सकते। जैसे लौकिक रचना भी अगर अधिक रची जाती है तो उनको लायक नहीं बना सकते। जैसे आपके एक बच्चे हैं तो उनको लायक बना सकते हैं, लेकिन आपके 100 बच्चे हो जाएं तो उनको कितना लायक बनाएंगे? ऐसे ही हम हम 2 घंटा में एक ही संकल्प पर रहे, उस संकल्प को हम पालन कर सकते हैं। लेकिन हम 1 घंटा में ही 100 संकल्प रच रहे हैं, तो वो क्या हो गया? उस संकल्प को तो हम खुद ही नहीं पकड़ सकते हैं कि उनको फिर पॉलिश करें, उनको धोएं, उनको संवारें। इसीलिए समान बहुत इम्पोर्टेंट है। किसी किसी घंटे में बिल्कुल समान में स्थित हो जाए।
कुछ दिन मेहनत लगेगी कि बस हम खाना बना रहे हैं तो एक ही जाप कर रहे हैं, मैं परम पवित्र आत्मा, मैं परम पवित्र आत्मा, इस घर की इष्ट देवी, मैं परम पवित्र आत्मा। ये आपका संकल्प, एक संकल्प, इस संकल्प की सिद्धि होगी, इस घर की इष्ट देवी बन जाएंगी, उस घर की आत्माएं आपके अनुसार चलेंगी, आपकी आज्ञा का पालन करेंगे और सबके सब सन्मार्ग पे आ जाएंगे। तो हम ऐसा कर नहीं रहे, इसलिए अच्छा हो नहीं रहा। बहुत संकल्प रचते हैं, इस रीति से संकल्पों की जो स्थापना करते हो बहुत अधिक करते हो। संकल्पों की रचना जितनी कम उतनी पावरफुल होगी। इसलिए हर 1 घंटा का एक संकल्प जो भेजते हैं उसको पकड़ लीजिए। 7 to 8 मैं परम पवित्र आत्मा, 8 to 9 मैं मास्टर सर्व शक्तिशाली आत्मा, 9 to 10 मैं रूहानी गुलाब हूँ, मुझसे रूहानियत फैल रही है। जब हम ऐसे करें पूरे दिन में जो हम करोड़ों संकल्प निकालते थे और अब 10 घंटा में 10 संकल्प निकल रहे हैं, तो कितने पावरफुल हम हो जाएंगे, उसकी सिद्धि हो जाएगी। जितनी रचना उतनी ही शक्तिहीन रचना। तो संकल्पों की सिद्धि, जैसे बच्चे हैं, पहला बच्चा हेल्दी, उसके बाद 100 बच्चा पैदा कर रहा है, तो बाद में मरियम मरियल टाइप का पैदा होता है ना। ऐसे ही संकल्पों की जितनी रचना उतनी शक्तिहीन रचना। तो संकल्पों की सिद्धि प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना पड़े, मेहनत करनी पड़े। व्यर्थ रचना बंद करो, नहीं तो आजकल व्यर्थ रचना कर उसकी पालना में समय बहुत वेस्ट जाता है। जैसे ही हमने एक संकल्प कर लिया कि इस आत्मा ने ऐसा किया, अब उसके पीछे उसी से रिलेटेड हजारों संकल्प आए, ये ऐसा क्यों करती है, ये कब बदलेगी, अरे ये तो बदलेगी नहीं, अरे ये ऐसे कर रही है, ये पीछे बहुत व्यर्थ। तो संकल्पों की सिद्धि और कर्मों की सफलता कम होती। कर्मों की सफलता की युक्ति है मास्टर त्रिकालदर्शी बनना। कर्म करने के पहले आदि मध्य अंत को जानकर कर्म करो, ना कि कर्म करने के अंत में परिणाम को देखकर फिर सोचो। पहले हम सोचते हैं ना, बेकार इनसे बोल दिए, इससे अच्छा तो हम चुप रहते। पहले ही सोचना, बाद में नहीं पछताना। इसीलिए संपूर्ण बनने के लिए ये 2 बात बहुत जरूरी है। यह प्रवृत्ति वाला ग्रुप है, यानी हम सब प्रवृत्ति मार्ग में, घर गृहस्थ में है। तो प्रवृत्ति में रहते इन दोनों बात का ध्यान देने से सर्विस सेवल बन सकेंगे। सर्विस सिर्फ मुख से नहीं होती, लेकिन श्रेष्ठ कर्मों द्वारा भी सर्विस कर सकते हैं। ठीक है, यह जो ग्रुप आया है अपने को सर्विसेबल ग्रुप समझते हो, इस ग्रुप में जो अपने आप को सर्विसेबल समझते हैं हाथ उठाओ। अब जिन्होंने सर्विसेबल में हाथ उठाया है वो सर्विस में समय निकाल मददगार बन सकते हैं। माताओं की मदद से बहुत नाम वाला हो सकता है। तो माताएं, आपको मदद करनी है, तभी आपकी मदद अपने आप हो जाएगी। जितने आए हैं उतने सभी हैंड्स सर्विस में मददगार बन जाए तो बहुत जल्दी नाम वाला कर सकते हैं, क्योंकि युगल मूर्त बन चलने वाले हो ना, इसीलिए ऐसे युगल सर्विस में बहुत अपना शो कर सकते हैं। हम शिव बाबा से कंबाइंड हैं, शिव शक्ति युगल मूर्त इसको कहते हैं। तो हम बहुत शो कर सकते हैं, ऐसे कर्तव्य करके दिखाओ जो आपके कर्तव्य हर आत्मा को अपनी तरफ आकर्षण करे। व्यर्थ से मुक्त हो जाओ। देखो सब समझेंगे, सुनेंगे, सोचेंगे अरे क्या हुआ इनको। पहले थोड़े दिन भले आपकी शिकायत करें, अरे ये तो बहुत अपने आप को ये समझते हैं वो समझते हैं, लेकिन थोड़े ही दिन आपसे प्रभावित होने लगेंगे। फिर उनको लगेगा कि उनको भी ऐसा ही करना चाहिए, उनको भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपको देखकर और बदलना स्टार्ट कर जाएंगे। पर आप व्यर्थ में हैं तो वो भी व्यर्थ में है। आप 5% व्यर्थ में है तो आपको देखकर आपकी रचनाएं 100% व्यर्थ में है। व्यर्थ खाना, व्यर्थ सुनना, व्यर्थ जाना, व्यर्थ घूमना। पहले अपने व्यर्थ को हम हटाएं तो बाकी सब व्यर्थ अपने आप खत्म हो जाएगा। जैसे ये बात जरूरी समझकर बंधनों को हल्का कर पहुंच गए हो कि यहाँ आना जरूरी है, ऐसे समय प्रति समय अपने प्रवृत्ति के बंधन को हल्का कर सर्विस में जितनी मददगार बनती जाएंगी उतना ही हिसाब किताब जल्दी चुकता होगा। जितना हम हेल्प करेंगे बाबा के कार्य में
उतना हमारा हिसाब किताब चुकता हो जाता है, फिर सारा प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। किसी न किसी को ज्ञान देने का कोशिश करें कि आपके जीवन की कठिनाई को समाप्त करेगा, तो ऐसा कोशिश करें। यही सुनना है ना। तो बाबा कह रहे हैं तो माताओं को ऐसा मददगार बनने में ही अपनी उन्नति का साधन समझना चाहिए। सुनना और सुनाना दोनों ही अनुभव करना। अभी हम क्या करते हैं, एक कान से किसी की शिकायत सुनते हैं, मुंह से फिर उसका बखान दूसरे के सामने करते हैं। ये नहीं, हमने ज्ञान सुना और ज्ञान सुनाना है, यही हमारी जिंदगी के कष्ट को खत्म करेगा। दोनों ही अनुभव करना चाहिए कि हमने सुना कैसा लगा, सुनाया कैसा लगा। बहुत सुंदर स्थिति बनती जाएगी। जैसे बाप मददगार बनते हैं वैसे बच्चों को भी मददगार बने। जो भगवान की मदद करता है, भगवान उसके जीवन के सब कांटे हटा देता है। यही मदद लेना है। इसी ऐसे इस ग्रुप में शक्ति भर कर जाना जो अपने बंधनों को हल्का कर सर्विस में बड़े मददगार बन सको। नहीं तो इस सब्जेक्ट में अगर कमी रह गई तो फुल मार्क्स कैसे ले सकेंगे। लक्ष्य तो फुल पास होने का रखा है, इसीलिए इस ग्रुप को खास ऐसी ऐसी युक्तियां बच्चों को ट्रेनिंग लेकर जाना। भट्टी से क्या बनकर जाना, समझा। सर्विसेबल और मददगार घर में रहते शक्ति स्वरूप की स्मृति सदैव रहे। रहने से कर्म बंधन विघ्न नहीं डालेंगे। अपने घर में अष्टभुजाधारी देवी बनकर रहे। विकारों पर काली स्वरूप, लेकिन आत्माओं पर स्नेह ममता में माँ स्वरूप। सबको प्यार की दृष्टि से, घृणा की दृष्टि से किसको भी नहीं देखते, चाहे कैसे भी कर्म करें। प्रवृत्ति में रहते हुए शक्तिपन की वृत्ति कम रहती है। इसीलिए अब तक जो आवाज निकलता है कि कर्म बंधन है, क्या करें, कैसे कर्म बंधन काटें, ये आवाज इसीलिए निकलता है क्योंकि शक्तिपन का अलंकार सदैव कायम नहीं रह पाता। अलंकार क्या है, योग प्रॉपर हो, पवित्रता फुल हो, लहसुन प्याज नहीं, व्यर्थ संकल्प नहीं, शिकायत पर दर्शन पर चिंतन पर मत नहीं। फिर संबंध संपर्क में पवित्रता, युगल संबंध अगर पति पत्नी है उनके बीच पवित्रता। फिर क्या करना है, ये हो गया कमल पुष्प अलंकार। दूसरा हो गया योग यानी गदा। तीसरा है ज्ञान की तलवार, तो ज्ञान का तलवार रहे, ज्ञान इमर्ज रहे, मुरली 3-4 बार रिवाइज हो ताकि ज्ञान हो या लिखे। फिर चौथा है स्वदर्शन चक्र, तो जितना स्वदर्शन चक्र चलाएंगे जीवन के सारे विघ्न के चक्कर कटते जाएंगे। तो स्वदर्शन चक्र चलाना है, तो ये जब हम करेंगे तब हम निकलते जाएंगे, खुद ही फील करेंगे सबकी ये अनुभव। तो इस बार एक स्पार्क की मीटिंग होगी ना, तो आप लोग को इनवाइट करें, आइएगा। सब अपने अनुभव सुनाएंगे कि सब अपने घर से आते हैं और कैसे उनके उनके विघ्न कटे सुदर्शन चक्र से। ये आवाज इसलिए निकलता है। अलंकार कायम नहीं है। हमने हमारा न योग प्रॉपर है, न पवित्रता है, और ना ही क्या उसको कहते हैं, ज्ञान है इमर्ज्ड। सुबह सुने, दिन भर में याद करके देखिए, 2 बजे अपने आप को चेक करिए कि कितना सुबह का मुरली का पॉइंट याद, कुछ भी नहीं याद आएगा। तो वो ज्ञान इमर्ज नहीं है। उसके बाद और क्या नहीं है, था स्वदर्शन चक्र नहीं है। इसलिए कोई भी प्रॉब्लम खत्म नहीं हो रहा, निकल नहीं पा रहा। तो इस भट्टी में अपनी स्मृति और स्वरूप बदल कर जाने। इसलिए ये 2 बातें सदैव याद रखना, एक तो चेंज होना, दूसरा चैलेंज करना। शक्ति रूप में अपनी वृत्ति और स्वरूप को भी चेंज करना। अपनी वृत्ति को, अपने स्वरूप को चेंज करिए, आडंबर हटाइए। ये भोग विलास, अच्छा खाना, अच्छा पहनना सब बेकार। अपने आप को बिल्कुल तपस्वी मूर्त बना लीजिए, तपस्या में लीन हो जाए। यही तपस्या कितने लोगों का उद्धार करेगी, आपको देख के शपथ लेंगे। फिर क्या है, दूसरा चैलेंज करना। तो जितना जितना आप अपने को चेंज करते जाएंगे उतना औरों को चैलेंज कर सकेंगे। अगर हम नहीं चेंज, अगर मैं आत्मा चेंज नहीं हुई तो मैं आपको कैसे कह सकती हूँ कि आप चेंज होकर देखिए। तो आपको मैं चैलेंज कर रही हूँ कि आप चेंज होइए, आपके आपके जीवन के सारे विघ्न समाप्त हो जाएंगे। आप ऐसे होंगे जैसे बाबा की गोद में झूला झूल रहे हैं।
तो ये बात मैं चैलेंज से कैसे कह सकती हूँ, क्योंकि मैं चेंज होकर के ये अनुभव कर रही हूँ, अपने अंदर चेंज लाया मैंने। जब आप ये चेंज करेंगे तो आप भी दूसरों को चैलेंज कर सकेंगे। इसलिए ये दो बात याद रखना, जब सुकर्म करते हो तो बाप का स्नेही स्वरूप सामने आता है, और कोई विकर्म करते हो तो बाप का विकराल रूप सामने लाओ, कि वही बाप विकराल रूप बन करके आपको सजा देगा। तो जब हम ये करेंगे तो भय रहेगा। जब हम किसी की शिकायत कर रहे हैं, बड़े आराम से फोन लिया उठाया, व्यर्थ हो गए, तो ये उस वक्त बाप का विकराल रूप सामने है। बाप हमको देख रहा है विकराल स्वरूप से, तुरंत फोन रख दूंगी। ऐसे ही मैंने अपने आप पर भी किया, मुझे भी दिखा बाप का विकराल रूप। कई बार थप्पड़ भी महसूस हुआ कि बाबा ने थप्पड़ लगाया, तो अपने आप चेंज आने लगता है। कई बार बाबा ने कहा अब मैं तुमसे मिलूंगा ही नहीं, तो अंदर में डर आया, नहीं नहीं नहीं, चेंज होना है। आप लोग स्नेही तो होना, स्नेही सदैव सुकर्मा होते हैं। कोई भी ऐसा कर्म न हो, यह सदैव स्मृति में रखना, क्योंकि आप सभी सृष्टि के स्टेज पर प्योर एक्टर्स हो। आप भले न जानो न समझो, लेकिन दुनिया आपको देख रही है, क्योंकि आप ब्राह्मण आत्मा हो, आप हीरो एक्टर्स हो। हीरो एक्टर्स पर सभी की निगाह होती है, इसलिए अपने को प्रवृत्ति में रहने वाली मत समझो कि मैं बस घर गृहस्थ में हूँ, रोटी बना रही हूँ, इसलिए हमको कौन देख रहा है। नहीं, आप स्टेज पर हो, हीरो एक्टर समझकर हर कर्म करती चलेंगी, तो कोई भी ऐसा कर्म नहीं होगा, व्यर्थ कर्म नहीं होगा। जैसे साइंस की परमाणु शक्ति आज क्या से क्या कर दिखा रही है, वैसे ही साइलेंस की शक्ति दल में आप प्रवृत्ति में रहने वाली प्रमाण है। अपने अंदर साइलेंस की शक्ति जगाओ। दिन में कम से कम 2 घंटा मौन व्रत डेली, दृढ़ता के साथ। कल हम लोग किए थे घर में, मैं, अश्विन और उसकी नानी, तीनों 2 घंटा के लिए मौन व्रत, और इतना सुंदर अनुभव हुआ कि आगे कोई परिस्थिति आई, शांति नहीं गई, एकदम शांत स्वरूप। तो उससे बहुत शक्ति जमा होगी। साइलेंस की शक्ति किसी के भी संस्कार को चेंज कर सकती है। वह परमाणु शक्ति है, और आप लोग सृष्टि के आगे प्रमाण हो। आप भी प्रमाण बनकर बहुत ही सर्विस कर सकते हैं। माताओं की तो बहुत मांग है, आपकी बहुत मांग है पूरी दुनिया में। माताओं के कारण कोने कोने में संदेश फैलाना भी रहा हुआ है। कई आत्माओं को संदेश न मिलने की जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर है। अपने ही घर में कितने लोगों को संदेश मिला है कि परमात्मा आ गया, नहीं मिला, तो ये जिम्मेदारी आपके ऊपर है। आपको बाबा ने ये जिम्मेदारी दी है। तो जब तक आपकी स्थिति नहीं सुधरेगी, आप आत्माओं को संदेश कैसे देंगे, आपकी बात ही नहीं कोई सुनेगा। इसलिए साइलेंस। इसीलिए इस ग्रुप को ऐसा ही तैयार हो जाना है। इस ग्रुप समय प्रति समय सर्विस में मददगार बन सकता है, उम्मीदवार है। जैसे अधर कुमारों का ग्रुप भी बहुत उम्मीदवार ग्रुप। अधर कुमार यानी कि मैरिड जो कुमार होते हैं, मैरिड बन करके जो इस लाइन में आकर पवित्र बनते हैं, उनको अधर कुमार कहा जाता है, और हम हो गए अधर कुमारी। ऐसे ही यह ग्रुप भी होनहार मददगार है, लेकिन कैसे मददगार बने उसकी युक्ति भी है, लेकिन शक्ति नहीं है। इसीलिए अपने स्वरूप परिवर्तन का अपने टीचर से सर्टिफिकेट ले जाना। जैसे एक एक कुमारी 100 ब्राह्मणों से उत्तम गाई जाती है, वैसे एक एक माता जगत माता है। कहाँ 100 ब्राह्मण, कहाँ सारा जगत, तो किसकी ऊंची महिमा हो। एक एक माता जगत माता बनकर जगत की आत्माओं के ऊपर तरस, स्नेह और कल्याण की भावना रखो। सत्कारी पर उपकार करो। इसलिए इस ग्रुप को एक वायदा करना, वायदा करने की हिम्मत है। कौन सा वायदा हो कि सुनने के बाद हिम्मत रखेंगे, सुनने के पहले हिम्मत है तो सुनने के बाद हिम्मत रखेंगे, क्या समझते हो। जो भी वायदा होगा उसकी हिम्मत है। अगर कोई कड़ा वायदा हो तो फिर सोचेंगे ना, अरे कोई ये वायदा करना है कि समय प्रति समय मैं सर्विस में मददगार के साथ साथ शक्ति स्वरूप बन विघ्न विनाशक बनकर ही प्रवृत्ति में रहेंगे। मैं आत्मा मास्टर सर्व शक्तिशाली आत्मा हूँ, विघ्न विनाशक हूँ। मुझसे निकलती किरणें हर आत्मा के विघ्न को नाश कर रही हूँ, उसको हर तरह की आसक्ति से छुड़ा रही हूँ। ऐसे बार बार 1000 बार एक दिन में करें, देखिए कैसे नहीं विघ्न हटता है, जो भी विघ्न है उसके प्रति।
सहज वायदा है ना, विघ्नों से आने से चिल्लाएंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, लेकिन शक्ति बनकर सामना करेंगे। ये वायदा अपने आप से सदैव के लिए करके जाना। कोई भी प्रकार की आसक्ति है तो वहां ही माया भी आ सकती है ना। आ सकती है, खाने से आ सकती है, आत्माओं से आ सकती है, मोह है, तो जिससे भी आ सकती है माया, वही आ सकती है। आसक्ति होने के कारण माया आ सकती है। अगर अनासक्त हो जाए तो माया नहीं आएगी। जब आसक्ति खत्म हो जाती है तब शक्ति स्वरूप बन सकते हैं। अपनी देह में व संबंधों में, कोई पदार्थ में, कहाँ भी अगर आ सकती है तो माया भी आ सकती है, शक्ति नहीं बन सकती। शक्ति रूप बनने के लिए आसक्ति को अनासक्त में बदलो। खाना खाओ स्वाद देखकर नहीं, प्रेम से खाओ। आत्माओं को अपना संबंधी मत देखो, आत्मा देखो। जैसे आप लोग औरों को कहते हो एक दीपक अनेकों को जला सकते, ऐसे ही आप एक एक सारे विश्व के कल्याण के निमित्त बन सकते हो। तो अपने कर्तव्य को और अपने स्वरूप को दोनों को याद रखते हुए चलते चलो। ब्रह्मा की भुजाएं हो ना, तो हैंड्स बनेंगे ना। अपने को ब्रह्मा की भुजाएं समझती हो। ब्रह्मा की भुजाओं का भी कर्तव्य क्या होता है? ब्रह्मा का कर्तव्य है स्थापना, तो ब्रह्मा की भुजाओं का भी कर्तव्य है स्थापना। तो ब्रह्मा की भुजाओं सदा संस्थापना के कार्य में सदैव तत्पर रहना। हद के संबंधों में आने का सिर्फ इन्हों को तरीका सिखाना है। निर्बंधन अपने को बना सकती हो, लेकिन तरीका नहीं आता। एक तो तरीका नहीं आता, दूसरी ताकत नहीं, तो ताकत भी बढ़ना और तरीका भी सीखना। बाप दादा फिर भी उम्मीदवार ग्रुप समझते हैं। अब देखेंगे कि हर एक अपने को कितनी बार ऑफर करते हैं। अपने आप को खुद ही ऑफर करना है। आश्रय उनको मिलती है जो स्वयं को खुद ऑफर करता है। बाबा मुझे सेवा करनी है, मुझे रास्ता दिखा। अगर खुद ऑफर नहीं करेंगे तो वह आखिरी उनको नहीं मिलेगी। अगर कहने से करते हैं तो आखिरी नहीं मिलती। अब देखेंगे कि कौन कौन अपने को ऑफर करते हैं। स्नेही तो हो, लेकिन स्नेही के साथ सहयोगी भी बनो। तो इस ग्रुप का नाम क्या रखें? नाम संस्कार होता है ना, क्योंकि परिवर्तन भट्टी में आए हैं। आप लोगों को भी नाम संस्कार के उत्सव में आए हैं, तो इस ग्रुप का क्या नाम है? यह है सदा सहयोगी शक्ति स्वरूप ग्रुप। अब अपनी शक्ति कभी भी कम नहीं करना। जब अपनी शक्ति को गवा देते हो तो रावण भी देखता है कि ये अपनी शक्ति गवा बैठते हैं, तो खूब रुलाता है। शक्ति गवाना अर्थात रावण को बुलाना। इसीलिए कभी भी अपनी शक्ति को कम ना होने देना, जमा करना सीखो। गर्द से मुक्त बनो तो जमा होगा। किसी का बुरा मत सोचो, बुरा मत देखो, बुरा मत करो, बुरा मत बोलो, तब जमा होगा। भविष्य के जन्मों के लिए शक्ति को जमा करना है। अभी से जमा करेंगे तो जमा होगा। इसलिए सदैव यही सोचो, कितना जमा किया है, कितना मैंने अच्छाई जमा की है, कितना बैंक बनाया है पुण्य का, जो हमारा 21 जन्म चले। बाबा पूछ रहे हैं, चेक करें। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे शक्ति स्वरूप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। बाप दादा को भी हम शक्ति स्वरूप आत्माओं का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।